ये चीज हम सबको माननी पड़ेगी कि जब हम नई गाड़ी लेते हैं उसको साफ रखने का एक अलग ही चार्म होता है। मान लेते हम आज गाड़ी लेकर आए, कल जब हम सोकर उठेंगे सबसे पहले गाड़ी के पास जाते हैं, देखते हैं यार कहीं से गंदी तो नहीं होगी, उसको थोड़ा साफ करेंगे, कहीं छींटे लग गए हैं, कहीं कीचड़ लग गया, गाड़ी चलकर आई है, टायर्स तक को बढ़िया तरीके से चमकाते हैं। फिर कुछ टाइम हो जाता है गाड़ी को रखते हुए, फिर जो वो चार्म है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर हम हफ्ते में एक बार उसकी सफाई करनी शुरू कर देते हैं, फिर एक महीने में उसकी सफाई करनी शुरू कर देते हैं। जो उसकी इंटीरियर क्लीनिंग है, मन किया तो कर ली, नहीं मन किया तो चलो ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, डिटेलिंग होती है एक गाड़ी की, ड्राई क्लीन होती है एक गाड़ी की, वैक्सिंग होती है गाड़ी की, पॉलिशिंग होती, कब हमें ये सब करना होता है। तो उस चीज का ना एक शेड्यूल होता है। हम अपने आप को भी ग्रूम करते हैं, डेली नहाते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, अच्छा दिखते हैं। तो हमारी गाड़ी को भी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम रखेंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर रहता है हमारी गाड़ी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उसके पेंट के लिए, इंटीरियर क्लीनिंग के लिए, गाड़ी के पार्ट्स के लिए, और उसकी बढ़िया लाइफ के लिए। जब रीसेल करने के लिए जाते हैं तो उस बढ़िया पैसे के लिए जो हमें मिल सकते हैं। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे बेसिक क्लीनिंग हमारी गाड़ी क्या होती है, हम उसको वॉश करते हैं। अब वॉश करने के ना अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। हम पानी से वॉश करते हैं, हम डिटर्जेंट से वॉश करते हैं। अगर हमारी गाड़ी डेली चलती है तो उसके लिए बोला गया है, आपका शेड्यूल रहना चाहिए हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक हमें गाड़ी को धो लेना चाहिए। अगर हमारी गाड़ी रेगुलर नहीं चलती है, वीक में एक दो बार ही चलती है, तो हमें ट्वाइस अ वीक उस गाड़ी को धो लेना चाहिए। अब उसमें भी थोड़ी सी कंडीशन क्या आ जाती है, हम ट्वाइस अ वीक धोते जा रहे हैं, वंस अ वीक धोते जा रहे हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को 2 महीने में एक बार सर्विस सेंटर पर ले जाकर जरूर धुलवाना है। वो सर्विस सेंटर जो गाड़ी को लिफ्ट करता है, नीचे से अच्छे से साफ करता है। क्योंकि अगर हम घर पर गाड़ी की धुलाई कर रहे हैं तो हम नीचे से उसको साफ नहीं करते हैं। हमारे पास अगर प्रेशर वॉशर नहीं है तो उसकी मिट्टी वगैरह जो लगी है वो हम अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं। अगर प्रेशर वॉशर है भी तो भी हम घर पर उसको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, नीचे से अच्छे से साफ नहीं कर सकते हैं। तो 2 महीने में एक बार हमें सर्विस स्टेशन पर जाना है, बाकी टाइम हम अपने घर पर धो सकते हैं। गाड़ी धोने के बाद हमें समझ में आता है अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर ना हम पॉलिश लगा देते हैं, कोई वैक्स वगैरह लगा देते हैं। तो वो वैक्स कितने टाइम तक चलेगी, क्या हर धुलाई के बाद उसको लगाना जरूरी है, और किस तरीके से उसको हम लगा सकते हैं। जैसे हमने गाड़ी को धो लिया है उसके बाद गाड़ी को हमें सूखने देना है। धूप में भी सुखा सकते हैं, छाया में भी सुखा सकते हैं, लेकिन जो हम वैक्स अप्लाई कर रहे हैं ना वो तभी करना है जब गाड़ी का सरफेस ठंडा हो। गर्म गाड़ी पर हमें कभी भी अप्लाई नहीं करना है। तो जैसे ही हमारी गाड़ी सूख गई है उसके बाद हमें उसको वैक्स को लगाना है, थोड़ी देर छोड़ना है, फिर उसको पोंछ लेना, हमारी गाड़ी फिट हो गई। ये हमें करना है 4 से 5 धुलाई के बाद। लेकिन ये थोड़ा सा कम टाइम भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है हम सादे पानी से अपनी गाड़ी को धो रहे हैं, बहुत बार क्या हो रहा है हम डिटर्जेंट से अपनी गाड़ी को धो रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मिल जाए, साबुन का पानी मिल जाए उससे धो देंगे, सर्फ मिल जाए उससे धो देंगे, शैम्पू हेयर शैम्पू है उससे धो देंगे, और कुछ लोग होते हैं जो कार शैम्पू उससे धो देते हैं। अगर आप हर बार शैम्पू से कर रहे हैं तो वैक्सिंग करने का जो हमारा टाइम है उसको आप आफ्टर एवरी 3 वॉश कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं भाई 6 बार हमने गाड़ी को धोया, उसमें 2 बार हमने कार शैम्पू लिया है, 4 बार हमने वैसे पानी से धो दिया है, तो आप 6 वॉश के बाद भी वैक्सिंग को यूज कर सकते हैं। उससे गाड़ी का सरफेस चिकना रहता है, पेंट प्रोटेक्टेड रहता है, धूल वगैरह हटाने में आसानी रहती है, और जो पेंट पर स्विल मार्क्स आ जाते हैं वो कम रहते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंटीरियर क्लीनिंग पर। जब भी हम अपनी गाड़ी को धो रहे हैं, रेगुलरली जब भी धो रहे हैं, तो अंदर के जो मैट वगैरह है वो हमें हर बार झाड़ने हैं। उसको तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी हम गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन उनको उठाया और अंदर से झाड़ दिया। धूल वगैरह सबसे ज्यादा अंदर हमें वही दिखती है। और अगर उसको हम रेगुलरली साफ नहीं करते हैं ना, तो जब भी हम बैठते हैं, उतरते हैं, अंदर धूल उठती है, और वो धूल उठकर इंटीरियर पार्ट पर जम जाती है, वो दिखती है। तो फुट मैट, फ्लोर मैट जो भी आप बोले, उनको हमें हर बार या हर दूसरी बार तीसरी बार उनको बाहर निकाल कर झाड़ लेना है। फिर दूसरा, इंटीरियर क्लीनिंग हमें कब करनी है। रिकमेंडेड तो क्या है, आपको हर 2 हफ्ते बाद इंटीरियर क्लीनिंग कर लेनी है, खुद से मतलब साफ सफाई कर लेनी है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में बच्चे ज्यादा चलते हैं, खाना पीना ज्यादा चलता रहता है, तो आप 1 से वीक कर सकते हैं। हालांकि इसको बोला जाता है एज नीडेड। अगर आपकी गाड़ी डेली ही गंदी होती है तो आपको डेली साफ करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल एक इंडियन फैमिली के लिए, आप नॉर्मली ऑफिस में जाते हैं, उसके लिए 1 इन अ 2 वीक ये बढ़िया रहता है। इंटीरियर क्लीनिंग फिर हम आ जाते हैं, जैसे हमें ड्राई क्लीन करानी होती है। अब ड्राई क्लीन में काफी सारे दाग धब्बे जो है हमारी गाड़ी में वो मिट जाते हैं। वो दाग धब्बे आते कहाँ से, हमारी गाड़ी रेगुलर चल रही है,
हाथ लगते हैं इधर उधर, हम उतरते हैं दरवाजे से अंदर चढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सीट्स को यूज करते हैं, फैब्रिक की हैं, किसी भी चीज की है, बहुत सारी चीजें हमारी गाड़ी में जो अंदर से गंदी हो जाती है। उसके लिए ड्राई क्लीन हम करते हैं, तो ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आपको साल में एक बार, वंस ए ईयर, हमें जरूर से जरूर अपनी गाड़ी में ड्राई क्लीन करा लेना चाहिए। गाड़ी के जो दाग धब्बे हैं वो जिद्दी नहीं होते हैं, ज्यादा डार्क नहीं होते हैं, उनको उतारना आसान रहता है। गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा सामान पड़ा है वो सब निकल जाता है जब हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं। सीट्स हमारी साफ दिखती हैं, उनमें धूल वगैरह ज्यादा नहीं जाते अगर फैब्रिक की सीट है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर ड्राई क्लीन कराएंगे, छत हमारी गाड़ी की है, अंदर बैठेंगे, एक अलग वाइब आती है, मजा आता है, हाँ यार हमारी गाड़ी साफ है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद एक और चीज आ जाती है, वो है डिटेलिंग। डिटेलिंग बोल देते हैं, डीप क्लीनिंग बोल देते हैं। इसके लिए बहुत सारे स्टूडियोज आज के टाइम पर खुल गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज को कराते ही नहीं है। ज्यादातर लोग जो अपनी गाड़ी की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं वो ड्राई क्लीन तक ही सिमट कर रह जाते हैं। ये चीज हमें करानी है। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए, जो हम ड्राई क्लीन कराते हैं वो इंटीरियर की होती है, एक्सटीरियर की नहीं होती है। जो हम डिटेलिंग कराते हैं, डीप क्लीनिंग कराते हैं, वो हमारे एक्सटीरियर की भी होती है, हमारे इंटीरियर की भी होती है। एक्सटीरियर में अच्छे से वो गाड़ी को वॉश करते हैं, रबिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। जो हमारी गाड़ी पर 2 साल में स्विरल मार्क्स आ जाते हैं पेंट के ऊपर, वो बढ़िया तरीके से खत्म हो जाते हैं, गाड़ी फिर से चमक जाती है। जो उसका पेंट जब नई गाड़ी थी, जब आया था ना, वैसी ही वो गाड़ी दिखने लगती है। कहीं से अगर पेंट उखड़ रहा है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। जो कंपाउंडिंग करते हैं, रबिंग करते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कहीं से पेंट जो है कमजोर वगैरह तो नहीं हो गया है। गाड़ी की इंटीरियर की भी फिर वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लीनिंग करते हैं। एसी हम यूज करते हैं ड्राई क्लीन में, वॉशिंग में, नॉर्मल इंटीरियर क्लीनिंग में एसी के जो डक्ट हैं वो क्लीन नहीं होते हैं। डिटेलिंग में वो भी क्लीन होते हैं। फिर बहुत सारी जगह पर आप उस स्टूडियो को चूज कीजिए जहां पर जो सीट्स वगैरह ने इनको खोलकर गाड़ी से बाहर निकालकर तब डीप क्लीनिंग की जाती है। ड्राई क्लीन में इतनी डीप क्लीनिंग नहीं होती है। बच्चे गाड़ी में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और 2 साल में कभी ना कभी लॉन्ग ट्रिप भी होती है। लॉन्ग ट्रिप में हम खाते रहते हैं, कहीं साइड में ऐसी जगह पर कुछ खाने का गिर गया जो वहां से हम एक्सेस करके निकाल नहीं सकते, हमें दिखता भी नहीं है, गाड़ी में स्मेल आती है उसकी वजह से, तो वो सब डीप क्लीनिंग में जो है वो सब निकल जाता है। तो आप हर साल जो आप ड्राई क्लीन करा रहे हैं ना, तो एक साल आप ड्राई क्लीन करा लीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको ड्राई क्लीन के बजाय अगर आप डिटेलिंग करा लें गाड़ी की, तो वो ड्राई क्लीन वगैरह वो सब हो जाता है। और हमारी गाड़ी बाहर से भी अंदर से भी जैसे आप डिटेलिंग कराएंगे, बिल्कुल ऐसी लगे कि जैसे नई गाड़ी हमारी आ गई है। छोटे मोटे बाहर जो स्क्रैचेज आ जाते हैं, किसी गाड़ी से थोड़ा बहुत रगड़ खाकर उस गाड़ी का पेंट हमारी गाड़ी पर लग गया है, वो सब डिटेलिंग में सब साफ हो जाता है। कोई ज्यादा महंगी सर्विस भी नहीं होती है। वो अकॉर्डिंगली आप जाएंगे, थोड़ा बहुत उनसे मोल भाव करेंगे, तो वो ठीक पैसे में 5-7 हजार रुपए में डिटेलिंग, बढ़िया डिटेलिंग हो सकती है। हर 2 साल में इतना पैसा, इतना टाइम हम अपनी गाड़ी को दे ही सकते हैं। तो वैसे तो गाड़ी में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन में बेसिक चीजें यही हैं, और ये चीजें हम कर लेंगे ना तो हमारी गाड़ी लॉन्ग टर्म तक बहुत बढ़िया ही रहेगी। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।